अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजीम ऑनलाइन बुटीक। आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो पेश कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को मर्दाना सूट की फ़ुल कटिंग सिखाऊंगा। तो ये आप लोगों के सामने अभी हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले आप लोगों को नाप बताते हैं, उसके बाद कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास नाप है 42.5 लंबाई है, 19.5 तीरा है, 23.5 आस्तीन है, 14.5 बेन है, 38.5 जाती है, 22-23 इसकी लूजिंग है, 39.5 शलवार है और 9.5 है। तो चलो आज की इस वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। तो मर्दाना सूट के लिए हमारे पास 4 मीटर का कपड़ा होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने कपड़ा नाप लेना है 4 मीटर। 1 मीटर में 39 इंच होता है, ये मैंने नाप लिया, 39 इंच है फिक्स। और उसके बाद मैं ये कपड़े के पीस गिनूंगा, 1 2 3 और ये 4 मीटर सूट है। उसके बाद कपड़े का बर नापना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बर पूरा है, 23 दामन है और 25 इसका बर है। उसके बाद अपने सामने इस तरह ये कपड़ा बिछा दे और यहाँ से आपने सफाई करनी है। याद रखिए आप लोगों ने पहले कपड़े का बर नापना होगा। और फिर हमने लंबाई लेनी है 3 इंच लंबाई। हमने ज़्यादा लंबाई हमारे पास 42.5 है, तो मैंने 3 इंच ज़्यादा ले लिया, 45.5 पे मैंने निशान लगा लिया और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी। उसके बाद इस कपड़े को हमने दरमियान में कटिंग करना है। देखिए इस तरह से आप लोगों ने इसको कटिंग करना है। और उसके बाद फ्रंट और बैक को अलग करके अपने सामने बिछा ले। अच्छी तरह से इसको इस्त्री लगानी है। इस तरीके से इसके दरमियान में पान डाल लेना है और इसको अच्छी तरह से इसको इस्त्री दे, दरमियान में पान डाले इसमें और अच्छी तरह से इसको प्रेस करके इसके ऊपर फिर फ्रंट डालना है। ये हमारे पास बैक हो गया है, इसके ऊपर हमने फ्रंट डालना है। सही है, तो इसको भी इसी तरीके से आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, इसके दरमियान में पान डाल लेना है। और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पहले इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा। आप देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये आपस में बराबर कर ले, बिल्कुल फिक्स कर ले। उसके बाद ऊपर आप लोगों ने मार्का लगा लेना है और फिर तख्ती का निशान तीरे से 1 इंच माइनस कर लेंगे और 2 पे तकसीम कर लेंगे। 19.5 तीरा है, मैंने 1 इंच माइनस किया, 18.5 गया, 18.5 को मैंने 2 पे तकसीम किया, 9.25 आ गया। उसके बाद हमने लेना है डाउन हमने 40 से चाती कम हो तो 3.25 इंच। 10 मोड़ा है तो हमने यहाँ पर 9 इंच लेना है, 1 इंच हमने कम लेना है। 22 हमारे पास दामन है, तो उसके साथ हमने 1 इंच जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है, तो हमारे पास 11.5 आ गया है। सही है। उसके बाद हमने लगाने बेन के आले के निशान। तो 2 इंच हमने आला नहीं लेना है। 14 हमारे पास बेन है, तो 1 इंच 1 सूतर कम ऊपर के साइड पे और नीचे के साइड पे 1 सूतर ज़्यादा, ये बेन का तरीका है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर मार्के लगाने हैं स्क्वायर से, यहाँ पर बिल्कुल सीधा मार्का लगाना है। और फिर हमने डाउन का मार्का भी लगाना है। सही है, तख्ती आप नाप ले, 9.25 यहाँ भी आ गया है, 9.25 यहाँ पर भी डाउन के पास भी आ गया और 9.25 यहाँ पर मोड़े के पास भी आ गया है। ठीक है, 9.25 पे आप लोगों को निशान लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको मोड़े की गोलाइश देनी है, तो आप इसको हाथ से इस तरीके से गोलाइश दें और उसके बाद आपने मोड़ा नापना है। तो मोड़ा हमने किस तरीके से नापना है, 1.5 इंच हमने बाहर निकालना है, तो हमारे पास 10 मोड़ आएगा तो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पर मैंने नाप लिया, तकरीबन 9.25 आ गए है, तो हम इसको थोड़ा सा गोलाइश नीचे दे देंगे। सही है, और डाउन का मैंने मार्का लगाना है अभी। उसके बाद हमने आले को गोलाइश देनी। याद रखिए बेन के लिए फुल गोल आला होना चाहिए और कॉलर के लिए सीधा। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए आप लोगों के सामने है, इसको हम इस तरीके बेन के आले को हम इस तरीके से गोल करेंगे आप लोगों के सामने। जिस तरह मैं कटिंग कर लूँ इसी तरह आप भी करते जाए, इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से सीखेंगे। ये देखिए आप लोगों के सामने। अब हमने इसको थोड़ा सा नीचे इसको गोलाइश देना है कि हमारा मोड़ा कंप्लीट ठीक आ जाए, पूरा आ जाए। 10 मोड़ा हमारे पास आएगा। 1.5 इंच मैंने फिर निकाल लिया है, से मैंने नाप लिया, फिक्स 10 आ गया है। अब हमने बैक में तीरे की कटिंग करनी है। तो तीरे के साथ आपने 1 इंच जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है। 19.5 के साथ 1 इंच जमा किया तो 20.5 आ गए, 20.5 को मैंने 2 पे तकसीम किया तो 10.25 आ गया। यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगा ले, क्योंकि हमने 3.25 इंच डाउन लिया है। और यह टिक से आप लोगों ने 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। सही है, उसके बाद इसकी कटिंग है। स्क्वायर से मार्का लगाया, उसको फिर इस तरीके से इसकी कटिंग कर दें। सही है, मार्के पे हमने इस तरीके से कटिंग करनी है और इसको इसी तरह गुलाइश देनी है जिस तरह हमने फ्रंट को दिए, और इस निशान के साथ इसको ख़त्म कर दें। सही है, ये हो गया। अब हम चाक का निशान लगाएं। चाक का निशान हम किस तरह लगाएंगे, 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद 15 पे। तो ये 15 हमारे पास दामन है और 4 और 11 के दरमियान हमारे पास कमर है। सही है, यहाँ पर मैंने 11.5 पे निशान लगाया था और फिर हमने यहाँ पर निशान लगाने, यहाँ पर हमने आधा इंच दामन कमर के साथ जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है। तो ये हमारे पास 11.25 आ गए। और नीचे भी इसी तरीके से हमने आधा इंच जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है। तो 23 दामन है, 23 के साथ हमने आधा इंच जमा किया, 23.5 आ गया, 23.5 को हमने 2 पे तकसीम किया तो 12.15 आ गया। यहाँ पर भी 12.15 पे निशान लगा लेंगे।
ये कमर और दामन का हिसाब है। इस तरीके से आप मज़ीद और कटिंग भी कर सकते हैं, सेम तरीका है। उसके बाद हमने लेनी है 2 इंच लंबाई ज़्यादा सीधे दामन के लिए। 42.5 लंबाई 44.5 पे मैंने निशान लगा लिया है। यही फार्मूला है, आप कोई भी मतलब सूट कटिंग करेंगे तो इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी। ये मार्के इस तरीके से आप लगाएं, कमर का ये मार्का हो गया और फिर दामन का बिल्कुल सीधा मार्का इसके साथ आप मिला लें, और नीचे दामन को भी आप सीधा करके इस तरीके से इसको मार्का लगाएं और फिर इसकी कटिंग। सही है, यही फार्मूले है। आपके पास जितना भी नाप हो, बड़ा हो छोटा हो, तो यही फार्मूले, सिर्फ कटिंग करने का तरीका चेंज होता है। हर कपड़े का अपना तरीका होता है। मैं मज़ीद वीडियोस आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये यहाँ पर भी टुक लगाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर नीचे इसको सीधा करके नाप लें। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं आप लोगों को दर्जों वाली शलवार की कटिंग बताऊँगा। ये हमारे पास 2 दर्जा शलवार, और इसके बाद हमने बाकी कपड़ा उठा लेना है और अपने सामने रख के इस तरीके से आपस में मिला लेना है और अपने सामने इस तरीके से बिछा लें। जो कनी का साइड है वो अपने साइड पे रखना है और जो बंद साइड है तो वो दूसरे साइड पे। सही है, इसको अच्छी तरह से अपने सामने बिछा दे, इसको सही बिल्कुल प्लेन करके रख दे, और इस यहाँ पर आप लोगों ने मार्का लगाना है सीधा। उसके बाद आप लोगों को लेना है गेयर। इन्हीं के शलवार की लूजिंग का तरीका मैं आपको बताता हूँ, फार्मूला। यहाँ पर हमने असन का भी निशान लगाना है, उसके बाद मैं बताता हूँ। 20.5 पे मैंने असन का निशान लगाया है। 21 मैंने गेयर किस तरीके से लिया, तो आपके पास 37 से लेकर 40 तक चाहती हो तो उसके लिए लेना है 21 इंच गेयर, और 37 से लेकर 40 तक शलवार की लंबाई हो तो उसके लिए आपने 20.5 असन लेना है। सही है। उसके बाद लंबाई हर शलवार के साथ आप लोगों ने 3 इंच की लंबाई ज़्यादा करनी होगी। 39.5 शलवार है तो मैं 42.5 पे यहाँ पर निशान लगा लूँगा, और पांचा 2 दर्जा शलवार में आप लोगों ने पांचा 1 इंच ज़्यादा करना होगा। 9 पांचा है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं 10 पे निशान लगा लूँगा। उसके बाद लगाने हैं मार्के। नाप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सीधा मार्का लगाए, फिर आपने नाली दर्ज का शेप देना होगा, तो यहाँ पर आप इस तरीके से मार्का लगाए और इसको यहाँ पर भी मार्का लगाए, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको शेप देना होगा। ये आम शलवार है, आम कटिंग है। पैंट शलवार की कटिंग में फिर आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिर इसको इस तरीके से सीधा काट लें। उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा काट लें। अगर आपके पास कोई पीस कम रह गया हो तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से चेक करना होगा। चारों पीस देख ले एक बराबर है, सही है। इसके बाद इसकी कटिंग है, और फिर नीचे। तो ये हमारे पास शलवार की कटिंग भी हो गई है। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है आस्तीन। आस्तीन को किस तरीके से हम कटिंग करेंगे, ये आप लोगों के सामने कपड़े रख ले अपने सामने। इसको देख ले कि हमारे पास 10 मोड़ा देता है, हाँ देता है। दरमियान वाला पीस निकाले, इससे फिर ये वाला देख ले साफ़ सुथरा है तो इससे ये काट ले, और इस तरीके से आस्तीन को कपड़ा रख के इस तरह फोल्ड करें। यही तरीका है, आप लोगों के सामने अच्छी तरह इस्त्री लगा लें। और उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं इसका नाप के। अब इसको किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। सही है, इसको इस तरीके से आप लोगों ने गुलाइश दे देनी है। उसके बाद हम लगाते हैं मार्के इसके। सही है, स्क्वायर यहाँ पर रख के बिल्कुल सीधा आस्तीन के साथ बराबर करें, और यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सीधा मार्का लगा लेना है। ये आप कटिंग से पहले करेंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधा मार्का लगा लिया है। उसके बाद हमने इसका डाउन नाप लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 इंच डाउन आया होगा, तो यहाँ पर हमने मोड़े को 3 इंच तक गोलाइश देनी होगी, इसको डाउन देना होगा। फिर हमने लेनी है लंबाई, मोड़ा हमारे पास 10 है, 10 पे मैंने निशान लगा लिया है। आप लोगों के पास अगर 2.5 इंच कफ़ हो तो 2.5 इंच कफ़ के लिए आप लोगों ने 1.25 इंच कम करना होगा। 2 इंच कफ़ है तो 0.25 इंच कम करना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास 23.5 आस्तीन है, मैंने 22.25 पे निशान लगा लिया। 9.5 मेरे पास कफ़ है, तो मैं उसके साथ 1 इंच जमा कर लूँगा और 2 पे तकसीम कर लूँगा, तो मेरे पास 105 आएगा। सही है, आप लोगों के पास जितना भी कफ़ हो तो यही फार्मूला है। यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा शेप देना है, तकरीबन ऊपर से 1 इंच कम हो। सही है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने मार्का लगाना है, और फिर नीचे के साइड पे मार्का लगाएं। कटिंग के जितने तरीके सारे तकरीबन सेम है, फार्मूला एक ही है। मतलब जितना मैं ज़्यादा करता हूँ उतना आप भी करें। यहाँ पर आप लोगों ने 2.25 इंच पे निशान लगा लिया है। 2.25 इंच पे आप लोगों ने ये स्क्वायर रख के आप लोगों ने यहाँ पर इस पे मार्का लगा लेना है। जितना शेप आएगा वो आप लोगों के नीचे मोरी का शेप होगा, और जो 2.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, यहाँ पर आपने इसको शेप देना है। 2.25 इंच से हमने यहाँ पर शेप भी देना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको शेप देना है। 2.25 इंच पे जो मैंने निशान लगाया यही तरीका है। सही है, और इस तरीके से आप फिर इसकी कटिंग करें। कटिंग का मतलब जितने आपके पास जितना भी नाप हो तो फार्मूला सेम है। जो मैं बताऊँ, जितना मैं ज़्यादा लूँ, जितना मैं कम करूँ, उसी तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने करनी है तीरे की कटिंग। तो तीरे के लिए कपड़ा हमारे पास है, इसको उठा ले, अच्छी तरह अपने सामने बिछा दे और इसको प्रेस करें।
और उसके बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करें। तो चलो इसकी कटिंग भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये प्रेस हो गया है और ये बस हमारा लास्ट स्टेप है, हमारी कटिंग कंप्लीट हो। स्क्वायर से बॉर्डर का मार्का लगाए यहाँ पर, उसके बाद नाप। तो मैंने आपको बताया कि सारे सूट जितना भी नाप हो आप बिल्कुल सेम तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते। तीरे के साथ 1 इंच जमा करें और उसको फिर 2 पे तकसीम करें। तो हमारे पास 10.25 आ गए, 19.5 हमारे पास तीरा था। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर हमने 3.25 इंच का निशान लगाए हैं और ऊपर 1 सूत्र और 5 इंच का निशान लगाए। और हमने जितना आला लिया था उससे हमने आधा इंच यहाँ पर ज़्यादा लेना, यानी हमने आला लिया था 2 इंच, यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये तीरे का जो फार्मूला है तो ये 40-36 से कम हो। हमारे पास 36 से लेकर 40 तक चाहती हो तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। उससे ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते, 36 से ज़्यादा कम हो तो थोड़ा कम कर सकते हैं। सही है, मुकम्मल फार्मूले है कि आपके पास बड़ा नाप हो छोटा नाप हो। ये जो मैंने आपको तरीके बता दिए ना, ये फार्मूले मतलब तीरे का और ये गेरमेर का, ये तो हमारे पास 38 मतलब चाहती है 40 से कम है तो ये फार्मूला है। बाकी आपके पास ज़्यादा नाप हो तो गेर ज़्यादा ले सकते और आप लोग मतलब तीरे की चौड़ाई ज़्यादा ले सकते। और मैंने आप लोगों का मतलब मोड़े का भी मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। मोड़े का फार्मूला है कि आपने छाती को 4 पे तकसीम करना है और उसके साथ आप लोगों ने आधा इंच जमा करना है। तो हमारे पास 38.5 चाहती थी और उसको मैंने 4 पे तकसीम किया, सही है। तो 9.5 का आधा इंच मैंने जमा कर लिया तो 10 आ गया। मोड़े का फार्मूला मैंने नहीं बताया था। जितनी भी चाहती आपके पास हो यही फार्मूला है। आज की हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो गई। तब तक के लिए अल्लाह।